अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना फिर बेकाबू, 24 घंटे के दौरान मजीद 13 अमवात। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में 736 नए केसेस की तशख़ीस हुई। कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 6715 हो गई। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेल में होंगे। शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ के पीछे कानून के हाथ को रोकने के लिए सब किया जा रहा है। अपोजिशन को मुल्क की मईशत से कोई दिलचस्पी नहीं। हुकूमत घबराई हुई है, जनवरी से पहले ही चली जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं कराची वाक़ये में वज़ीर आज़म की खामोशी ने साबित कर दिया वो कहीं नहीं है। हुकूमत ने मरना भी महंगा कर दिया। हुक्मरानों का हाल अवाम के बद्दुआओं का नतीजा है। PDM के कोयटा जलसे पर बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान कहते हैं बलोचिस्तान में दुश्मन हालात ख़राब करने के लिए पैसा लगा रहा है। अवाम अब मनफी हथकंडे अपनाने वालों को पहचान चुकी है। 3 सूबों को वफाक से चलाया जा रहा है। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत कभी भी गैर आइनी इक़दामात नहीं कर सकती। मुल्क का कानून और आइन सुप्रीम है, ना पहले डरे थे ना अब डरेंगे। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी। कर्ज के प्रोग्राम से पाकिस्तान को महसूलात इकट्ठे करने में बेहतरी आएगी और ये प्रोग्राम रियल एस्टेट के कारोबार को रजिस्टर करने में मददगार साबित होगा। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। एक ही दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 2786 केसेस सामने आए हैं। इससे कबल 3 मई को 2698 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ओंटारियो के नर्सिंग होम्स में बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाने लगी। खुफिया कैमरों की मदद से मालूम हुआ कि ओंटारियो के 632 होम्स में से 538 बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी करते रहे। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। सूबे में दूसरी लहर के दौरान एक ही दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मुसलसल दूसरे रोज़ कोरोना वायरस से 9 अमवात रिपोर्ट हुई। टोरंटो के एक जज ने बेघर अफराद की जानिब से पार्क्स में कैंप लगाने की इजाज़त की दरख्वास्त खारिज कर दी। बेघर अफराद को पार्कों में रहने की इजाज़त चाहते हैं, जबकि आधी रात के बाद पार्क में रिहाइश या कैंप लगाने पर पाबंदी आयद है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,20,03,060 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 11,42,874 हो गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी सदारती मुबाहिसे के दौरान कोरोना वबा से पैदा बहरान की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ट्रंप ने कहा मैं अमरीका में कोरोना वायरस से पैदा बहरान की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो बाइडन ने कहा अगर मैं मुंतखब हुआ तो 1 करोड़ 11 लाख तारिकीन को अमरीकी शहरियत देंगे। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए एंटी वायरल दवा के इस्तेमाल की मुकम्मल मंजूरी दे दी। कोरोना का शिकार होने वाले अमरीकी सदर ट्रंप को भी दौरान इलाज ये दवा दी गई थी। अमरीका में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का आगाज हो गया है। मुतादिद अमरीकी रियासतों में नए केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है, जिनमें ज़्यादातर अमरीका की वस्त मगरबी रियासतें मुतासर हुई हैं। अमरीकी सदर ने भारत को गंदा मुल्क करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोरोना वायरस मेरी वजह से नहीं चीन से आया है। जब मैंने चीनियों के लिए शटडाउन किया तो जो बाइडन ने कहा कि गलत काम किया। डेमोक्रेट्स रियासतों को देखे वो शटडाउन कर रहे हैं और मर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,26,216 हो गई। कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,007 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,02,253, सिंध में 1,42,917, खैबर पख्तूनख्वा में 38,886, बलूचिस्तान में 15,767, गिलगित बल्तिस्तान में 4,127, इस्लामाबाद में 18,578, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,688 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 42,04,320 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,050 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,09,646 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 586 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 10 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,715 हो गई। पंजाब में 2,329, सिंध में 2,591, खैबर पख्तूनख्वा में 1,267, इस्लामाबाद में 205, बलूचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 85 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शुबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ के पीछे कानून के हाथ को रोकने के लिए सब किया जा रहा है। अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन ने इदारों को मफलूज किया। हमारा बस चले तो 24 घंटे एहतसाब की अदालतों पर काम करें। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तलात शुबली फराज का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि नवाज शरीफ के पीछे कानून के हाथ को रोकने के लिए सब किया जा रहा है। अपोजिशन को मुल्क की मईशत से कोई दिलचस्पी नहीं। जब कोरोना शुरू हुआ ये बगलें बजा रहे थे। FATF के बिल में नाकामी पर उन्होंने जलसे जुलूसों का नाटक शुरू किया। करप्शन पर उनके साथ समझौता नहीं कर सकते। वजीर आजम का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से ताल्लुक क्या है? सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया। मजार की बेहुरमती पर उनको माफी मांगनी चाहिए थी। मजार पर नारेबाजी की गई। अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन ने इदारों को मफलूज किया। हमारा बस चले तो 24 घंटे एहतसाब की अदालतों पर काम करें। हम सिर्फ केसेस खत्म करने की दरख्वास्त कर सकते हैं। कि अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने चादर और चारदिहारी का कितना तहफ़्फ़ुज़ किया। क्या लोग भूल गए हैं कि किस तरह से उन्होंने मॉडल टाउन की ख़वातीन पे, हामला ख़वातीन पे फायरिंग की। कोरोना की वजह से दुनिया भर में तबाही मची है। PTI की हुकूमत ने कोरोना का बेहतर तौर पर मुकाबला किया। महंगाई के हवाले से आने वाले चंद हफ्तों में आवाम तब्दीली महसूस करेगी। ज़बरदस्ती हुई है, कहीं पे खींचातानी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान हुकूमत में नहीं और उन्हें डमी बनाकर कुर्सी पर बिठाया गया है। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लवारिस है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बलोच तलबा के एहतजाजी धरने में कहा कि मैं इस धरने में सियासत के लिए नहीं आई, तलबा से इजहार यकजहती के लिए आई हूँ। मैं परसों कोयटा जलसे में इन तलबा का मामला उठाऊंगी। ये तलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और 12 दिनों से सड़कों पर रुल रहे हैं। इन्हें स्कॉलरशिप देने वाले आज जेल में हैं। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क के तलबा को उनका हक दिया। ऐसी क्या आफत आ गई आपको स्कॉलरशिप वापस लेनी पड़ी? मरियम नवाज ने कहा, ये कहते हैं पंजाब बड़ा भाई है, मैं कहती हूँ बलोचिस्तान बड़ा भाई है। इतवार को कोयटा में जलसा है, कल रवाना हो रही हूँ। कराची वाक़े से पता चल गया कि असल हुकूमत कौन है, वो तो अब डमी भी नहीं रहे। नवाज शरीफ ने कहा था कि रियासत के ऊपर रियासत है, तो इमरान खान ने कराची वाक़े में इसे साबित कर दिया। इस वाक़े में कुछ छुपाएंगे तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरा नहीं। कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। मरियम नवाज के साथ ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई भी बहन बेटी के साथ क्या होता होगा? इस्लाम के मुताबिक जंग में भी माँ बहन के साथ ऐसे सलूक की इजाजत नहीं। मुझे एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आया कि कराची वाक़े में पीपल्स पार्टी मुलविस है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो का कहना है कि PDM के जलसे के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात किए हैं। PDM हुक्काम को जिस किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि PDM हुक्काम आए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। कायदीन जलसे के दौरान इदारे और आवाम के दरमियान नफरत न फैलाएं। जलसे के दौरान SOPs का ख्याल रखा जाए, किसी को अपने जमहूरी हक से महरूम नहीं रख सकते। लेकिन जो भी गैर कानूनी अमल करेगा, इदारों के खिलाफ बात करेगा, मुल्क के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ जो है हम प्रेस में भी आएंगे, उसके खिलाफ हम करारदादें असेंबली में भी लाएंगे। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में दुश्मन हालात खराब करने के लिए पैसा लगा रहा है। PDM हुक्काम से हर मुमकिन ताउन करेंगे। आवाम अब मनफी हथकंडे अपनाने वालों को पहचान चुकी है। PDM की तहरीक से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, कराची के अमल को कोई भी अच्छा नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि जो सियासी क़यादत सड़क के जरिए आएगी, उनकी सिक्योरिटी के लिए मुतालिका DCs को कह दिया है। सियासी रहनुमाओं को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इंतजामात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि इस वक्त 3 सूबों को वफाक से चलाया जा रहा है। आपसे रेवेन्यू जमा नहीं हो रहा तो हमारे हवाले कर दें। आइन को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट बार सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर सब एक हो जाएं तो कानून शिकन कामयाब नहीं हो सकते। वकला हमेशा कानून के एहतराम और हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबाई असम्बली ने जजीरों पर अहम करारदाद मंजूर की है। सिंध हुकूमत कभी भी गैर आइनी इकदाम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मुल्क का कानून और आइन सुप्रीम है, न पहले डरे थे न अब डरेंगे। हमेशा नैब के सामने पेश हुए हैं। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं, मगर सबके लिए एक जैसा एहतसाब होना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा कि खुर्शीद शाह 1 साल से कैद है, मगर केस अभी बन रहा है। महंगाई इंतहाई हद तक बढ़ चुकी है और गुज़िश्ता साल NFC के 25 अरब, इस साल 65 अरब कम मिले। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आपसे रेवेन्यू जमा नहीं हो रहा तो हमारे हवाले कर दें। आइन को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी गई। इस कर्ज के प्रोग्राम से पाकिस्तान को महसूलात इकट्ठे करने में बेहतरी आएगी और ये प्रोग्राम रियल एस्टेट के कारोबार को रजिस्टर करने में मददगार साबित होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी बैंक की जानिब से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक इस कर्ज से अमल में आने वाले प्रोग्राम के तहत वफाक और पंजाब में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, जबकि पब्लिक सेक्टर के माली उमूर में भी बेहतरी आएगी। वर्ल्ड बैंक के एलामिये के मुताबिक इस कर्ज के प्रोग्राम से पाकिस्तान को महसूलात इकट्ठे करने में बेहतरी आएगी और ये प्रोग्राम रियल एस्टेट के कारोबार को रजिस्टर्ड करने में मददगार साबित होगा। एलामिया वर्ल्ड बैंक में कहा गया है कि मंजूर किए गए कर्ज के नतीजे में अमल में आने वाले प्रोग्राम से कारोबारी अफराद के लिए रजिस्टर्ड होने का अमल आसान होगा, जबकि इस प्रोग्राम से अदायगियों, रिफंड्स की वसूली और टैक्स हुक्काम के खिलाफ अपील का सिस्टम बेहतर होगा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।